मनाते रहते हैं। आप सभी भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुंच गए हो। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वो तो फिर भी इस साकार देश में है ही है। लेकिन बाप दादा दूरदर्शी कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं? कितने माइल से आए हैं? तो दूरदर्शी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नए नवयुग नयनों के सामने है ना। बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और काल की ही तो बात है। काल था, काल फिर से होना है। अपने नवयुग की गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और काल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नववर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्मों चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। आज के दिन को विजय का दिन कहा जाता है, बाबा का शरीर छोड़ने का दिन। तो और 12 बजे के बाद बधाई का दिन, सॉरी सॉरी लास्ट ईयर का लास्ट दिन, और 12 बजे के बाद बधाई का दिन मतलब नया वर्ष का दिन। तो विदाई का दिन, वर्ष के विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसकी विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी या थोड़े समय के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे विश्व के रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही, या कब कैसे रही। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज करो। वो दो स्वरूप है, एक सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है बाप के आगे। आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दो। बाप तो बच्चों को दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं, दो दो दो। बाबा को इतना दुख हो रहा है, तो हम सबको दुख नहीं होता है क्या? उनको समझ में आ रहा है और हम लोग को कुछ नहीं होता फीलिंग्स। तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों के साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो है दाता के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, हे दाता के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ।
चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंट में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो जो भी 5 खंड है, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो, व विश्व कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, हाथ हो ना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी परसेंट का कल्याण किया है, कितने परसेंट का क्या है, सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। की स्थिति में भी 4 विशेष बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात पहले ये चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप में मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में चेहरा और चलन निमित्त भाव के हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरे को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये 4 बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह वाह, ड्रामा वाह वाह, पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हैं? पता है, कभी वाह, कभी हो कहते हो, कभी हाय कहते हो, वाई कहते हो। वाह के बजाय वाई, और वाई तो हो जाता है हाय, तो वाई नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाई? वाह अच्छा लगता है या वाई? क्या अच्छा लगता है? वाह कभी वाई नहीं करते हो, गलती से आ जाता है। डबल फॉरेनर्स वाई वाई कहते हैं, कभी कभी कह देते हो। जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाई नहीं कहते वो हाथ उठाओ, बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या करते हैं वो हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है। और बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे या कभी कभी वाई करने का छुट्टी दे दे? वाई अच्छा नहीं है। जैसे वाई बाई हो जाती है ना, तो खराब हो जाता है ना, तो वाई बाई है। यह नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है, हाँ बोलो वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी उन बच्चों में भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, तो आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है। तो सभी संकल्प करो
व्हाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है और बिंदी कितनी सहज है। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को समा लो। समाने आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाई को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे। यह कैसे? यह भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए। क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कोई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है ना। बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूह रेहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं, तो रूह रेहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है, तो चलने की बातें क्यों लिखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो जा रहा है? ये कब तक चलेगा? कैसे चलेगा? इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो, बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तखत नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, तो उससे ही तो बाप के बन गए ना। तो बाप ने कहा क्या कि ये पापी क्यों आए हो, ये पापी क्यों आए हो? शुभ भावना रखी मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल पहले वाला मीठा भाई, मेरे शिकिलदे बहन परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं, विश्व के आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करे? आत्माओं को तंग कर रही है, और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबके तरस नहीं आता? सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो, बस इतनी आत्माएं चली गई। वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई ना। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। ये तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद के वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये देहों की देवान की स्मृति, ये भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के बैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में बैरागी, दृष्टि में बेहद के बैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के बैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा।
अभी तो जो आत्माएं आ रही है, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथी हो ना, तो बेहद के वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप की इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयारी करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष में चाहिए? दूसरा वर्ष चाहिए। जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे, वो हाथ उठाओ, करेंगे। फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी, वो भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती है, पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वो हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा, ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे, तब तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। एक दो के साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, साथ में हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभा में कोई ने आवाज की, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। मधुबन निवासी, मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, ऊपर भी जो सुन रहे हैं वो हाथ उठा रहे हैं, देश विदेश वाले हाथ उठा रहे हैं। अच्छा है, संगठन में शक्ति है। एक दो को शुभ भावना का इशारा बोलना नहीं, बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। शुभ भावना का इशारा दो। शुभ भावना का इशारा देना जानते हो ना? शुभ भावना का इशारा दे सकते हो। अच्छा, बाप दादा खुश है। जो बाप दादा ने एक डायमंड हॉल बनवाया है उसको सफल कर रहे हैं, इसलिए सफलता भव। हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। 12 बजे के बाद इस नए वर्ष में बाप दादा की तरफ से पहला वरदान अपने को देना, सफलता भव। बाबा वरदान दे रहे हैं। संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है, इतना अमूल्य है। एक एक सेकेंड विश्व कल्याण का आधार है, इसलिए सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बस ये चेक करो, सेकेंड जो बीता, संकल्प जो चला, सफल हुआ। तो सभी आज मेजॉरिटी पट में बैठे हैं, ये पटरानियां हैं। जो कोच रानियां हैं, यह कोच रानियां हैं। कोच राने हैं, कुर्सी रानी और कुर्सी रानियां, और आप पट रानी हो। मजा है ना? थक तो नहीं गए हैं? क्योंकि आज लंबा समय है ना। आज 3 बजे से लेके जगह पकड़ लेते हैं, और 3 बजे से लेके जगह पकड़ लेते हैं। बाप दादा सब दिखता रहता है। जो 3-4 बजे से हॉल में आए हैं वो हाथ उठाओ। टीवी में देखो कितने हैं, सारे ही हाथ उठा रहे हैं। कोई 3 बजे, कोई 4 बजे आए। 3 बजे आने वाले को त्रिलोकीनाथ का वरदान है। भक्ति में बहुत किया है ना, भक्ति में बहुत किया है ना, तो साल में एक बारी यहाँ भी कर लेते हैं। अपने राज्यों में ये नहीं होगा, लेकिन वहां ना बाप आएगा ना आप आएंगे।
बैठेंगे कहाँ? अभी मजा ले लो। पट में नहीं बैठे हो, बाप दादा तो आपको दिल तक पर देख रहे हैं। लेकिन दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। सब बिंदु होकर बैठे हैं। सर्दी लग रही है? सर्दी भाग गई ना? अच्छा, आज हॉल में 15,000 भाई बहनें बैठे हैं। अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बाप को याद करो। बाबा ड्रिल कर रहे हैं। और जो भी कोई बाप पे हो, उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो? बस 1 सेकंड में। मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा। ओम शांति श्रावणी बहन। याद प्यार ले लेना। आज यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। याद प्यार आखिरी पेज पर है। हाँ, अभी चारों ओर के सर्वो नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने की उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मन के बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदुंगुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, तो ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम सबका याद किया। ओ, ये वाला नहीं था क्या? नहीं नहीं, दोनों है। सही पढ़ा। कल का भी अलग से। अच्छा, ठीक। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद व्यवहार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया श्रावणी बहन। थैंक यू बाबा को। साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति। तो अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थ की कौन सी बातें बताई है बाबा ने, वो देखे। और जो स्वस्थिति के बारे में 4 बातें विशेष चेक करने के लिए बोली है बाबा ने, वो अगर हम पहले शेयर करें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते। बोलिए नीना सिस्टर। एक तो 2 स्वरूपों को इमर्ज करने के लिए बोला है ना, कि एक तो सर्व के प्रति रहमदिल और एक हर आत्मा के प्रति मास्टर दाता बनना, मतलब दाता के बच्चे मास्टर दाता। एक शब्द छूटा है, फिर भी बताइए किसमें? रहम और रहम, सर्व प्रति रहमदिल और हर आत्मा के प्रति दाता के बच्चे मास्टर दाता। एक सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी। और कल्याणकारी, ओके। सर्व प्रति और कल्याणकारी, ठीक है। दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के मास्टर, दाता के बच्चे मास्टर दाता। मास्टर दाता। 3 बातें आ गई, रहमदिल, कल्याणकारी और मास्टर दाता। ठीक है। हाँ।
ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि स्व पुरुषार्थ के लिए 4 बातें जो हमें ध्यान में रखनी है वो है निमित्त भाव, निर्माणता, निर्माण करने की शक्ति, निर्माणता, और फिर निर्वाण धाम में बिंदु बनकर कोई भी चीज में हमें क्या, क्यों, कैसा, वैसा, आश्चर्य, कुछ भी बिंदी के सिवाय कोई भी मात्रा नहीं लगनी चाहिए। तो वो होगा अपने स्व के प्रति तीव्र पुरुषार्थ। ओम शांति। स्वस्थिति के लिए स्व पुरुषार्थ जो तीव्र पुरुषार्थी हमें बनाएगा। अच्छा, जो बाबा ने निमित्त भाव के लिए क्या बातें कही है, किस किस में निमित्त भाव होना चाहिए, क्या बाबा ने डायरेक्शन दी है ब्राह्मण जीवन में, कैसे मैंपन, मेरापन कैसा है बताया है। बोलिए, कोई और भी बोले तो अच्छा है जिन्होंने बोला है। अगर वो कोई और नहीं बोल रहा है तो फिर रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए नीना सिस्टर। निमित्त भाव का यही मैंपन ना हो, और चेहरे और चलन से भी निमित्त भाव का ही हो, चेहरा और चलन भी निमित्त भाव का हो। तो इसमें चेहरे और चलन में निमित्त भाव, जैसे काम अगर मान लो, ऐसा मेरे को समझ में आया कि जैसे काम आता भी है, करते भी हैं, फिर भी अपने चेहरे पे कोई ऐसा भाव नहीं कि अभिमान वाला कि ये मैंने किया है ना। एक तो ये निमित्त भाव है, और दूसरा जो निर्माण है उसी में ये पॉइंट आ जाता है कि मान नहीं करना या कुछ उसका अलग हो। जो 4 पॉइंट है निमित्त पढ़ने का भी मतलब भाव नहीं कि मैं ही निमित्त हूँ, उसको अच्छा, कहेंगे निर्माण, है ना। मुझे निमित्त बनाया, मैं ही निमित्त हूँ, मतलब वो निमित्त पने का भी सूक्ष्म मैंपन ना हो। निमित्त पने का सूक्ष्म मैंपन ना हो, उसको निर्माण कहेंगे ना। हाँ, उसको निर्माण कहेंगे। जो सेकंड वाला निर्माण माना कि बाबा स्वमान में रहने वाला, ना अपमान की फीलिंग ना अभिमान की फीलिंग। हाँ, न्यूट्रल एकदम। निर्माण, नल वाला न जो है वो निर्माण। और जो बाण वाला न है वो है कंस्ट्रक्शन वाला निर्माण। कौन सा? अच्छा, कंस्ट्रक्शन वाला, कंस्ट्रक्शन, नया कुछ बनाने का, नया कुछ करने का, कंस्ट्रक्शन। ठीक है। हाँ, और निर्वाण के लिए बाबा ने क्या कहा, कोई और बताए तो अच्छा रहेगा। कापी सिस्टर बोल सकते हैं। कापी सिस्टर आप, आपका माइक अनम्यूट। सिस्टर, मुझे निर्माण नहीं समझ में आया। कौन सा निर्माण नहीं समझ में आया? द थर्ड वाला निर्माण, बाण वाला न जो है वो वाला। यस, निर्माण माना कोई भी चीज हम तैयार करते हैं ना, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो वाला निर्माण। प्रोड्यूस करते हैं उसको कहेंगे कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन। नया आपने बोला कि न अपमान न अभिमान, तो वो सेकंड वाला निर्माण है जिसमें नल वाला न है। गॉट इट। तो पहले निमित्त है। आप मुरली देखिए, पहले निमित्त, फिर निर्माण, फिर निर्माण, फिर निर्माण। गॉट इट? समझे कापे सिस्टर? ओके। तो निर्माण मीनिंग जस्ट नो फीलिंग, आपने बोला कि अपमान की नहीं और अभिमान की। हाँ, तो वो सेकेंड वाला निर्माण है कि मैंपन का मतलब निमित्त मैं ही हूं, ये सूक्ष्म मैंपन है वो भी ना हो, माना स्वमान में हो हम, तब कहेंगे कि हम निर्माण है। माना मान की भी आशा नहीं है और अपमान हुआ तो उसकी भी फीलिंग नहीं है। गॉट इट? लेकिन तो ये थर्ड वाला समझाएंगे दीदी, थर्ड वाला निर्माण। हाँ, तो अगर
इस स्थिति में होंगे तो ही हम कुछ नया रच पाएंगे, कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, माना वो निर्माण। ठीक है, थर्ड वाला निर्माण माना, वो हिंदी का शब्द। क्या करना है? कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट क्या करना है? कंस्ट्रक्ट माना नए संकल्पों की रचना। यस अगर यस हम निमित्त मतलब मैपन में फंसे रहेंगे ना, तो हम नया कुछ कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं रहे हैं, हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने आप को भी, संकल्पों को भी व्यर्थ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि निर्माण नहीं है, माना अपमान में है या तो अभिमान में है। निर्माण माना स्वमान, शुद्ध स्वमान, शुद्ध अभिमान। गॉट इट? और ये दोनों चीजें हैं तो ही हम नए संकल्पों की रचना कर सकते, नए सेवा के प्लान बना सकते हैं, अपने पुरुषार्थ में कुछ नई नवीनता ला सकते हैं, निर्माणता ला सकते हैं, है ना? ऐसा। थैंक यू। हाँ बोलिए पद्मा। ओम शांति। मैं थोड़ा इसमें ऐड कर सकती हूँ, ऐड करना चाहूंगी। तो जैसे निर्माण, जैसे हम बाबा अक्सर कहते हैं, एक है निर्माण नम्रचित, जैसे बाबा कहते हैं, दूसरा निर्माण कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जैसे बाबा अक्सर कहते हैं, कंस्ट्रक्ट निर्माण अर्थात किसी भी आत्मा के जब हम बारे में कुछ बोलते हैं या उसकी कमजोरी भी होती है, लेकिन फिर भी हम उसको उठाने की बात करना चाहिए, अर्थात उसको हमेशा सम्मान दे करके उसको ऊपर उठाना है। गिरे हुए को भी बाबा कहते हैं उठाना चाहिए, है ना? तो माना उसकी उन्नति करे, उसके बारे में शुभ भावना, जैसे आज के मुरली में बाबा कहे शुभ भावना शुभकामना रखनी है, तो ये निर्माण था। तो माना जब हम इस तरह से अगर भाव रखेंगे तो वो आत्मा भी जो कमजोरी है उसमें, तो वो भी कुछ कमजोरी को, उसकी कमजोरी को निकालना चाहिएगा वो भी, जब हम उसके प्रति वो निर्माण की भावना रखते हैं। तो माना उसके प्रति अच्छे अच्छे शब्द हम यूज करते हैं कि उसे कमजोरी को न देख करके, उसकी विशेषता को देख करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हम करते हैं। तो ये निर्माण था, माना उसको हम निर्माण कर रहे, उसको ऊपर उठा रहे हैं। ओम शांति। हाँ, और जो स्वमान में रहेगा ना, वही दूसरों को स्वमान दे सकता है। हाँ जी, वही हाँ जी। हम कह रहे थे। तो जैसे अभी हम एग्जाम्पल देते हैं कि किसानों का प्रोग्राम हुआ था 23rd को, तो वहां पर एक था कि किसानों को मतलब स्वमान जागृत करना है उनका। तो ऐसे बाबा ने बुलवाया कि बाबा लॉकडाउन में पूरे जो भी 8-9 महीने या साल भर लॉकडाउन चला, हर कोई घर में बंद था, लेकिन किसान कहाँ था? बाहर था। किसान के लिए लॉकडाउन, हाँ खेत में था, लॉकडाउन नहीं था। और जो डॉक्टर्स सभी की जान बचा रहे थे, उनकी जान बची रहे, इसलिए उनको अन्न, सब्जियां, फल ये किसके थ्रू जा रही थी? किसान। तो आप अपने आप को कम मत समझना। तो इतना उनको अच्छा लगा कि अपने आप तालियां बजी, कि उनको लगा कि देखो मतलब हम साधारण नहीं है, मतलब हर कोई मोबाइल के बिना जी सकता है, लाइट के बिना हम जी सकते, हर चीज के बिना हम जी सकते, लेकिन अन्न चाहिए। तो अन्नदाता और पालनहार, अगर भगवान के बाद किसी को कहा जाता है तो वो किसान को। तो इतना अच्छा लगा उनको। तो माना ये है ना कि निर्माण हो गए, फिर से रिकंस्ट्रक्शन जो कहा गया ना, कि उनको बहुत अच्छा लगा कि हम कम नहीं है, सबको संभालने वाले हम हैं, है ना? चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, एनीबडी। भले कुछ लोग अन्न ग्रहण नहीं करते, लेकिन फल फ्रूट अच्छा वो भी नहीं खाते। आजकल हम डॉक्टर सचिन भाई की क्लास सुनते हैं सारे लोग, तो कि भाई अन्न कम से कम खाओ, इस पे जियो, उस पे जियो। लेकिन प्रकृति को भी शुद्ध रखने का कौन काम करता है? किसान, क्योंकि पेड़ पौधे लगाता है, और प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड कौन है? तो किसान, है ना? तो अगर हम स्वमान में रहेंगे तो दूसरों का मान, स्वमान सब जागृत करेंगे, और उनको भी अपमान की फीलिंग से दूर करेंगे कि हम कम हैं, ऐसा नहीं। तो ये जो बातें हैं ना, निमित्त बन के कि बाबा इंस्ट्रूमेंट बना के मुझे यूज कर रहा है ना? तो
तो मैं तो आएगा ही नहीं कहीं। निमित्त हो गए, फिर निर्माण हो गए, स्वमान में आ गए, ठीक है, शुद्ध नशे में आ गए, फिर हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और ये करके फिर क्या करना है, निर्वाण, है ना। तो निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण, ठीक है। अभी और कोई पॉइंट शेयर करे? थैंक यू, थैंक यू। बोलिए। हमने पढ़ा था कहीं पे कि जैसे युग का निर्माण कर रहे, नया परिवर्तन हो रहा है, तो इसका निर्माण कैसे होगा जब हमारा व्यक्ति का अपना आत्मा का निर्माण है। तो ऐसे जैसे हमारा जो संकल्प क्या है, हमारा निर्माण करने का, ये योजना क्या है हमारे निर्माण, वैसे भी ले सकते हैं। हाँ जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। सिस्टर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। आज बाबा ने कहा ना कि वो जो 3-4 बजे आ जाते हैं हॉल में, तो हॉल में बाबा ने कहा कि 3 बजे आने वालों को त्रिलोकीनाथ का वरदान है। भक्ति में बहुत किया है ना, तो साल में एक बारी यहाँ भी कर लेते हैं। अपने राज्य में यह नहीं होगा, लेकिन वहाँ न पाप आएगा न आ पाएंगे। तो बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि न आ पाएंगे? बाबा से मिलने पहुंचते हैं ना हम लोग सारे डायमंड हॉल में, पहली बात। और कैसे होता है, डबल फॉरेनर्स की सीट फिक्स होती है और महारथियों की आगे फिक्स होती है, और बाकी इन जनरल सबको जाना पड़ता है अपनी अपनी जगह पकड़ने। तो बाबा तो आते हैं 6:30 बजे के बाद, होता है 5 बजे सूरज भाई जी की क्लास होती है, तो जगह सबको लगता है ना आगे आगे बैठे। तो फिर ये 3 बजे से गेट खुलते हैं डायमंड हॉल के सबके लिए, तो वहां पर जगह पकड़ने के लिए सब लोग जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बाबा ने कहा 3-4 बजे आते हैं, और 3 बजे आने वालों को त्रिलोकीनाथ टाइटल दिया। और अपने राज्य में, माना सतयुग में, कहीं जगह पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, बाबा भी नहीं आएगा तो हम क्यों जाएंगे, है ना। तो ऐसे सीधा सीधा उसका मीनिंग है, क्योंकि सतयुग में बाबा आएगा ही नहीं, ना बाबा मिलन होगा, ना ये सारा, ये तो संगम का ही मेला है ना, ठीक है। लेकिन न आ पाएंगे मीनिंग अभी का या सतयुग में? सतयुग का, सतयुग का। अपने राज्य में माना बाबा सतयुग को कहता है, यहाँ का तो रावण राज्य में आकर चल रहा है ना सारा कारोबार बाबा का। लेकिन सतयुग में तो हम लोग होंगे, बाबा नहीं होंगे, लेकिन बाबा ने ऐसा क्यों कहा न आ पाएंगे? नहीं, बाबा ही नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे ना मिलने। मतलब हम तो रहेंगे सतयुग में, लेकिन ये बाबा मिलन का सीन नहीं होगा ना। बाबा का कहने का भाव ये है। अच्छा। हाँ, और ये 3-4 बजे से लोग बैठ जाते, तो वो शाम दोपहर में या मॉर्निंग में? मॉर्निंग में नहीं, शाम को। अच्छा। हाँ, शाम को बैठते हैं। और आज काफी देर तक बैठना है बोला ना, क्योंकि पहले बाबा 12 बजे तक बैठते थे, न्यू ईयर विश करके फिर जाता था बाबा। 2 बार बाबा रहते थे 12 बजे तक, एक तो हैप्पी ये न्यू ईयर के टाइम, और शिवरात्रि के टाइम केक कटिंग करके बाबा जाते थे। क्योंकि जनरली शिवरात्रि के टाइम बाबा एक दिन पहले आते हैं। भक्ति मार्ग में अगर समझो कल की शिवरात्रि है तो बाबा आ जाते हैं, और फिर शिवरात्रि जब 12 बजे के बाद शुरू होती है तो केक कटिंग करके हैप्पी बर्थडे करके सबको जन्मदिन की मुबारक देके बाबा जाते हैं। और न्यू ईयर के टाइम पहले बाबा 12 बजे तक बैठते थे। ये 2 टाइम बाबा 12 बजे तक, ठीक है। हाँ, क्लियर। थैंक यू दीदी, हमको अभी मौका नहीं मिला है मधुबन जाने का, तो पता नहीं है। तो जब भी ऐसे बोलता है बाबा तो अपने आप को आप मधुबन में ही समझा करो, ठीक है। मौका कैसे नहीं मिलता, रोज मिलता है आपको मौका, रोज अव्यक्त मुरली चलती है। ठीक है। थैंक यू। शैली बहन बोलिए। शांति दीदी,
आज यही 4 बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए बाबा ने बोला ना कि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ। माना कि आज के समय में आत्माएं इतनी दुखी परेशान है, कोई डिप्रेशन में जा रही है, कोई मतलब मानसिक और ये जो इतना जोर है मानसिक बीमारियों का, तो इन चीजों से दुखी होकर जब वो चिल्ला रहे हैं तो बाबा ने बोला कि ये जो 4 जो बातें हैं अगर वो प्रैक्टिकल जीवन में होंगी ना तो वो ही हमारा जो है तीव्र पुरुषार्थ है। माना कि निमित्त हम बनते हैं, माना कि हम सोचते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस विश्व को पावन करने में, इस जो दुखी आत्माओं को उनको दुख से छुड़ाने में हम सब निमित्त हैं, हम रिस्पॉन्सिबल है। बाबा ने हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। तो हम में वो उनको इन चीजों से छुड़ाने के लिए हमारे में निर्माणता होनी चाहिए। माना कि हम सब ईगोलेस होने चाहिए और तभी हम निर्माण कर सकेंगे। माना कि कंस्ट्रक्शन ये कर सकेंगे कि हम उनको उनके दुख से छुड़ा पाएंगे। और फिर तभी हम जो अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले कर लेते हैं तो परफेक्ट बन जाते हैं इसमें, तो फिर हम जो है खुद भी निर्वाण धाम जाने के लिए, मुक्ति धाम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और उनको भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला ना कि अभी कोई भी कुछ भी होता है तो उसको आप ये मत समझो, ये सोचो, क्वेश्चंस नहीं क्रिएट करो कि क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। माना कि वाई क्वेश्चंस जो आपके होते हैं उसको छोड़कर अब वाह वाह, हर बात में वाह वाह करना है। ओम शांति। शांति। एक बात पूछते हैं सबको, अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो फिर वो पॉइंट बोल के फिर हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। 2 मिनट योग करके खत्म करेंगे। आज ब्रह्मा बाबा के साथ के वायदे के लिए क्या बात कही है जो थोड़ी सी अलग थी? किसी ने पकड़ लिया है उस बात को? ब्रह्मा बाप से वायदा किया है कि साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। हाँ, ज्यादातर बाबा क्या कहते हैं? साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे। लेकिन आज बाबा ने कहा साथ में भक्ति भी करेंगे है ना? तो ये अलग थोड़ा सा था। रचना सिस्टर बोलिए, आपको क्या बोलना है? बोल ओम सकते शांति सिस्टर, आई ऑल्सो वांटेड टू से द सेम थिंग कापी सिस्टर ने जो बोला। हाँ, क्योंकि भक्ति करेंगे बाबा बोलते नहीं है कभी, तो बाबा द्वापर तक उतरा हमारे साथ जैसे, है ना? फ्रेंड्स फॉरएवर। हम भक्ति साथ में करेंगे या पीछे से करेंगे? पीछे साथ से में आने वाले करेंगे, क्यों साथ में करेंगे उसके? अगर बाबा ने कहा है कि साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, और जो ब्रह्मा बाबा के साथ वाले लोग हैं तो क्योंकि एक मंदिर नहीं बना ना, सोमनाथ का बना तो तुरंत उनके साथ वालों ने दूसरे बनाए ही होंगे, तभी तो 12 ज्योतिर्लिंगम है ना? और शिव का मंदिर तो होता ही होता है, साथ में ही करेंगे। ठीक है, चलो। माना कि दीदी हमें ये वरदान मिल गया बाबा से आज कि हम उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल 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 रहेंगे। ब्रह्मा कुमार और कुमारी है, तो जो ब्रह्मा करेगा वो हम यहाँ करेंगे, और जो ब्रह्मा द्वापर से करेगा वो ही हम करेंगे, क्योंकि जुड़े हुए हैं हम उसके साथ, है ना? ठीक है, तो अभी कल के लिए हम होमवर्क लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा वाय वाय नहीं करना है, वाह वाह करना है। तो जब भी चाहे छोटी भी बात में कल अगर संकल्प आता है कि ऐसा क्यों, समझो अगर अपनी काम वाली भी लेट आती है तो नहीं बोलो अरे ऐसा क्यों, वाह वाह आ जाएगी टाइप ना। मतलब हर छोटी बात में, हर छोटे कर्म में हमारे, हर छोटे संकल्प में हमारे, हम वाह वाह करना सीखें, कुछ भी हो जाए। मतलब बाबा भूल भी जाता है समझो, और हमें एकदम याद आ जाता है तो हम बोले वाह ड्रामा वाह, आप इतने शक्तिशाली हो कि हमें बाबा को भी भुला देते हो। और बाबा याद आता है तो बोलो वाह ड्रामा वाह, क्या आपका शुक्रिया कि आपने हमें ऐसी नोंद की जो हमें बाबा याद आया। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बाबा ने कहा है वाई को क्या करनी है, विदाई देनी है। इसलिए हम ये होमवर्क बल्कि 31 दिसंबर तक कंटिन्यू करें कि
वाय आने ही नहीं देना है हमारे संकल्पों में, बोल में। बस यही होमवर्क हम करेंगे। और 4 शब्द का वरदान जो स्व पुरुषार्थ, स्वस्थिति, तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा से कल अमृत वेले लेंगे। कौन सा? निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण का। ओम शांति। गुड नाइट। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट।